दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे अल्जाइमर रोग की नई दवा पर। आइए देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 दशकों में अल्जाइमर रोग के लिए पहली नई दवा एडुकैनुमैब को मंजूरी दी है। इस दवा का ब्रांड नाम है एडुहेल्म है। जबकि नई दवा एडुकैनुमैब अल्जाइमर का इलाज नहीं है, बल्कि यह दवा रोग को कम करने में मदद करती है। आइए जानते हैं अल्जाइमर रोग क्या है। इसे भूलने या याददाश्त खोने का भी रोग कहा जाता है। डिमेंशिया का अर्थ होता है बच्चों याददाश्त खोना। डिमेंशिया संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली है। अल्जाइमर रोग डिमेंशिया का ही सबसे आम प्रकार है, जिसे अल्जाइमर्स डिमेंशिया कहते हैं। इसका नाम अलोइस अल्जाइमर पर रखा गया, जिन्होंने सबसे पहले इसका विवरण दिया। इस रोग में मस्तिष्क में पट्टिकाएं यानी प्लेक्स जिसको कहते हैं बन जाती हैं और मस्तिष्क में उलझन होने लगती है। भूलने की बीमारी और याददाश्त की समस्या अक्सर इस बीमारी के शुरुआती लक्षण माने जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है मरीज भ्रमित होने लगते हैं। अल्जाइमर डिमेंशिया के मरीज परिचित स्थानों के आसपास अपना रास्ता खो सकते हैं। इन्हें आसान कार्यों की योजना बनाने में और पूरा करने में कठिनाई होती है। यह रोग मूल रूप से मस्तिष्क में कुछ न्यूरॉन्स की उम्र में त्वरित वृद्धि के कारण होता है। न्यूरॉन्स का संबंध स्मृति यानी मेमोरी के स्टोरेज और प्रोसेसिंग से होता है। सर में कई बार चोट लगने से इस बीमारी की होने की आशंका बढ़ जाती है। अमूमन 60 वर्ष की उम्र के आसपास होने वाले इस बीमारी का फिलहाल कोई अस्थायी इलाज नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2020 में भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 5.3 मिलियन लोग डिमेंशिया से पीड़ित थे। वर्ष 2030 तक यह संख्या बढ़कर 7.6 मिलियन तक होने का अनुमान लगाया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं हाउ डज द न्यू मेडिसिन वर्क, यानी यह नई दवा कैसे कार्य करती है, यानी कैसे काम करेगी। तो ब्रेन में लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स कोशिकाएं होती हैं। हर एक कोशिका बहुत सारी अन्य कोशिकाओं से संवाद कर एक नेटवर्क बनाती हैं। इस नेटवर्क का विशेष काम होते हैं, कुछ सोचती हैं, कुछ सीखती हैं, कुछ याद रखती हैं। अन्य कोशिकाएं हमें देखने, सुनने, सूंघने आदि में मदद करती हैं। इसके अलावा अन्य कोशिकाएं हमारी मांसपेशियों को चलने का निर्देश देती हैं। अल्जाइमर रोग में न्यूरॉन्स मस्तिष्क में टूटने के कारण मलबे के रूप में जमा हो जाते हैं, जिससे पट्टिका यानी प्लेक्स का निर्माण होता है। एमिलाइड बीटा एक प्रोटीन है जो मस्तिष्क में एमिलाइड प्लेक्स का निर्माण करती है। इसके बाद एमिलाइड प्लेक्स नर्वस सिस्टम की कोशिकाओं पर जमा हो जाते हैं और दिमाग में जाने वाले सिग्नलों में बाधा डालते हैं। बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं बेस लाइन जो दिया गया है, ये जो है हमारे जो न्यूरॉन्स जो हैं ये इफेक्टेड हुए हैं अल्जाइमर्स के। ये जो रेड कलर्स दिखाई दे रहे हैं बेस लाइन पे, ये इफेक्टेड यानी अल्जाइमर्स के पेशेंट हैं। और जो है जब भी हम लोग ये दवा का उपयोग करते हैं, दवाई लेते हैं, तो ये देखिए आप 1 ईयर में जो हमारे ये जो रेड कलर थे इधर देख रहे हैं जो प्लेसबो का मतलब होता है दोस्तों, प्लेसेबो का मतलब होता है प्लेसेबो इफेक्ट कहा जाता है, जिसको कहते हैं प्रायोगिक औषधि इफेक्ट। यानी ये जब हम लोग दवा का प्रयोग इस पर किया गया तो देखिए जो रेड कलर थे ये क्या हो गए, यहाँ से हट गए हैं यानी फ्रेश हो गए हैं, और दिमाग हमारा जो क्या हो जाता है, ब्रेन जो हमारा वो सही हो जाता है। चलिए आगे देखिएगा इस पे। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यानी एडुकैनुमैब जो है एक ये एंटीबॉडी दवा है दोस्तों। इन पर हमला करती है, यानी जो हमारी पट्टिकाएं बनी हैं उन पर ये क्या करती है, हमला करते हैं और उन्हें गला देते हैं, जिससे अल्जाइमर रोगियों को आराम मिलता है। इस प्रकार एडुकैनुमैब दवा का उद्देश्य मस्तिष्क के कार्य करने की क्षमता में गिरावट को कम करना, जिससे अल्जाइमर रोग के बढ़ने की प्रक्रिया को कम करने में मदद मिलती है। तो थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।